स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ की खास पेशकश। नारी शक्ति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और आज हमारे इस खास प्रोग्राम में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो है सिंगर आकृति मेहरा। बहुत अच्छी सिंगर हैं और सबसे बड़ी बात ये कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली हैं। इनसे हम बात करेंगे कि कैसे इनके करियर की शुरुआत हुई, सिंगिंग कैसे शुरुआत की और अब इनका सफ़र कैसे चल रहा है। आकृति, बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा नमस्कार। आकृति, कैसे शुरुआत होती है? क्योंकि हम अगर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके सिंगिंग करियर की शुरुआत कैसे कैसे पता चला कि मुझे सिंगर बनना है? जी, वैसे देखा जाए तो बचपन से ही मैं सीख रही हूँ। मतलब फैमिली में नहीं है म्यूज़िक, बट पापा-मम्मी को सुनने का बहुत शौक था और पापा चाहते थे कि वो भी गाएँ। शोज़ होते रहते हैं, सुनते हैं, तो उसके कारण मैं डांस में पहले थी। हाँ। फिर उसके बाद जब हम ऐसे नहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं फैमिली के साथ, तो कार में गाने बजते हैं, हाँ। तो मैं साथ-साथ में गाने गाती थी। तो पापा को सुन के लगा कि इसकी आवाज़ अच्छी है, अगर सिखाएँगे तो शायद कुछ अच्छा कर ले संगीत में। तो मैंने जबलपुर में थी जब मैंने स्टार्ट किया था सीखना और बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया, फिर धीरे-धीरे सीखा और अब बस जर्नी चालू है। तो कितने साल सीखते हुए आपको कितने साल हो चुके? कितने साल म्यूज़िक सीखा आपने? मुझे संगीत से जुड़े हुए करीबन मुझे लगता है 10 से 15 साल हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही जो हमने आपका इश्क हुआ सॉन्ग सुना, जी, जिस जी। सॉन्ग से आपको पहचान मिली, हालाँकि यूट्यूब जर्नी भी आपकी बहुत ख़ास रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जी। इश्क हुआ गाने के पीछे की क्या स्टोरी है? कैसे आपको वो सॉन्ग मिला और क्या उसके पहले लगा था कि मैं जावेद के साथ गाना गाने वाली हूँ? नहीं, ये तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो गाना जावेद जी गाने वाले हैं। जी। एक्चुअली हुआ ऐसे जैसे आपने यूट्यूब का बताया, मेरा चैनल है हाँ। जिसके थ्रू लोगों ने मुझे सुना। जावेद हुँ। मोहसिन जी हैं, जो इश्क हुआ के म्यूज़िक कंपोज़र हैं। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और फिर मैंने गाया, मैंने गाया था, हुँ। उसके बाद जावेद जी की रिकॉर्डिंग हुई थी। अच्छा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि जो भी मेल सिंगर होंगे मैं थोड़ा सुनना चाहूँगी, क्योंकि हाँ, आपको सीनियर सिंगर को सुन के भी काफ़ी कुछ सीखने बिल्कुल। मिलता है। तो जब मुझे पता पड़ा कि जावेद जी आ रहे हैं, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि मेरा पहला गाना मतलब बड़ा गाना है ये, हाँ, जो किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी के साथ आ रहा है। तो बिल्कुल। वो मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात थी। तो चलिए उस गाने की कुछ लाइनें भी हो जाए, क्योंकि जी, इश्क हुआ बिल्कुल। बहुत खूबसूरत सॉन्ग है और हम चाहेंगे कि आप वो गाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तू मिला तो लगा ये जैसे पूरी हुई दिल की मेरी हर दुआ, एक पल के लिए देखा तूने मुझे, ये दिल तेरा हो गया। मैनू लगदा है इश्क हुआ, मैनू लगदा है इश्क हुआ, ओ ठोलड़ा जब से तूने छुआ, मैनू लगदा है इश्क हुआ। बिल्कुल, थैंक तो देखिए यू। सुन के ही पता चलता है कि सॉन्ग कितना खूबसूरत और कितनी खूबसूरती से आपने उसे गाया। और यही वजह भी है कि जैसे ये सॉन्ग अपलोड हुआ था, हमने देखा था जी, जी। मिलियन में व्यूज़ गए थे। लेकिन इसके साथ ही आपके जी। यूट्यूब चैनल पर जो आपने कवर सॉन्ग गाए हैं उनके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। यूट्यूब पे काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है व्यूज़ के लिए। आपको जी, जी। काफ़ी जल्दी और काफ़ी, क्योंकि आपकी मेहनत उतनी थी। जी, लेकिन जी। जब आपने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी तो सजेशन किसका था कि पहले यूट्यूब से शुरू करते हैं? मुझे हैरी आनंद सर हैं बॉम्बे में। आनंद राज आनंद जी के ब्रदर हैं और वो काफ़ी सीनियर हैं म्यूज़िशियन बॉम्बे में। और आपने अगर रीमिक्सेस काफ़ी सारे आए थे जी। बीच में, हुँ। रीमिक्स का दौर था, तो वो हैरी आनंद सर का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि यूट्यूब से स्टार्ट करना चाहिए म्यूज़िकल जर्नी। मतलब यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिससे आप बहुत सारे लोगों तक आप रीच कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने ही मुझे बोला कि तुम एक यूट्यूब चैनल बनाओ और उसमें धीरे-धीरे अपने गाने डालना शुरू करो। तो सबसे पहला मेरा गाना था यारा सिली सिली, हाँ। जो कि सर की ही हेल्प से उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था और मैंने अपलोड किया था सबसे पहला गाना। और उसके अभी तक 31 मिलियन व्यूज़ हैं, लोगों ने बहुत और पसंद बढ़ते ही किया जा रहे हैं। और बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी तरह मैंने शुरुआत की कुछ कवर सॉन्ग से, हुँ। कुछ लता जी के गाने, कुछ श्रेया जी के गाने, ऐसे करके रफ़ी साहब के गाने। धीरे-धीरे कवर्स मैंने डालने शुरू किए और जब एक अच्छा मेरे पास ऑडियंस बन गई, हाँ। सब्सक्राइबर्स आ गए, अब मैं अपने ओरिजिनल्स पे भी काम कर रही हूँ। अच्छा, आपने बोला कि यारा सिली सिली जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस हुआ आपके यूट्यूब चैनल पर और अभी भी उसके व्यूज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जी, तो जी, उस जी। गाने को भी थोड़ा सुना दीजिए। हाँ, ज़रूर, ज़रूर, बिल्कुल। यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना,
यारा सिली सिली ढोला सिली सिली हो यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना ये भी कोई जीना है ये भी कोई मरना यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना यारा सिली सिली ढोला सिली सिली। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छा गाना। और लगातार हम देख रहे हैं कि आप देखिए कवर सॉन्ग तो गाती ही हैं, अपने ओरिजिनल्स भी गाती हैं और लगातार आपके सॉन्ग भी आते जा रहे हैं। लेकिन कभी आकृति किसी ने बोला कि आकृति तुम्हारी आवाज़ इससे मिलती है, आपकी आवाज़ इससे मिलती है? हाँ, ऐसा काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ। मेरी आवाज़ श्रेया जी से थोड़ी मिलती है। तो उसका फ़ायदा हुआ या नुकसान? कभी ऐसा हुआ कि आपने गाया और लोगों को लगा श्रेया जी ने गाया, या फिर उसका फ़ायदा हुआ आपको कभी? मैं एक्चुअली जो कवर्स डालती हूँ यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे, उसमें मैं काफ़ी देखती हूँ कि लोग कमेंट्स करते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत सिमिलर है हाँ। श्रेया जी से। तो अच्छा भी लगता है, और पर मुझे लगता है कि मुझे खुद की भी एक आइडेंटिटी बनानी है, तो उसके लिए भी मैं कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल। चलिए एक छोटा-सा राउंड खेलते हैं, क्योंकि हम ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने शान के साथ गाना गाया, जावेद जी के साथ भी गाना गाया है। जी। तो और मेल सिंगर्स के साथ आप अगर गाना चाहती, तो वो सिंगर कौन होते हैं और उनके साथ कौन-सा गाना गाना चाहती? तो मैं सिंगर का नाम बताऊँगी, आप बताइएगा कि आपको उनका कौन-सा गाना पसंद है, या ओके। फिर आपको मौका मिलता है तो आप गाना चाहती। सबसे जी। पहले शुरुआत करते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब का कौन-सा गाना आपको पसंद और कौन-सा गाना आप उनके साथ गाना चाहती? रफ़ी साहब का तो ऐसा है कि मुझे चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं बचपन से ही लता जी, रफ़ी साहब के गाने सुनती आ रही हूँ और जी। गाए हैं मैंने। तो उनके तो सभी गाने मैं चाहूँगी कि उनके साथ गाऊँ, बट ये दिल तुम बिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शायद रफ़ी साहब के साथ ये दिल तुम हाँ। बिन, बिल्कुल, क्योंकि हम सभी का फ़ेवरेट सॉन्ग है वो। जी, जी, अच्छा, जी। अगर कुमार सानू के साथ मौका मिलता तो कौन-सा गाना? कुमार सानू जी के साथ भी बहुत, मैं ऐसे, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे गाने हैं, इतने सारे गाने हैं। आशिकी के गाने मैं उनके साथ गाना चाहूँगी। बहुत पसंद है आशिकी के गाने। जी। अच्छा, अगर थोड़ा आगे आते हैं, हम बात करते हैं अरिजीत सिंह, क्योंकि यंगस्टर्स के अरिजीत बहुत सिंह, फेवरेट है अरिजीत सिंह, बिल्कुल, तो अरिजीत बिल्कुल। सिंह का तो कौन-सा मेरा भी गाना? सपना है कि मैं उनके साथ कभी हाँ। गाऊँ आगे। हुँ। मैंने पहले भी कहा है कि मैं बिल्कुल उनके साथ गाना चाहूँगी। हुँ। अरिजीत सिंह जी के साथ भी बहुत सारे गाने हैं, जन्म जन्म मैं गाना चाहूँगी। अच्छा, अगर बात करें आकृति कैलाश खेर की, क्योंकि कैलाश खेर आपने भजन भी गाए हैं, जी। पीएम मोदी, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर कैलाश जी। खेर जी के साथ मौका मिलता तो कौन-सा? कैलाश खेर जी का जो सबसे पहला एल्बम आया था, कैलासा, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर उस एल्बम में मुझे कभी कुछ गाने का मौका मिलता उनके साथ तो। बिल्कुल, तो देखिए आकृति मेहरा को आप सभी जानते होंगे कि सिंगर है, लेकिन मैं बता दूँ कि पीएचडी कर रही है सिविल इंजीनियरिंग में, तो इसके जी। पीछे की क्या स्टोरी है? साथ-साथ में सिविल इंजीनियर भी बनना है? वो पापा। अच्छा, उनका क्योंकि है कि पापा को वही बचपन से देखा है हुँ। कि वो सिविल इंजीनियर हैं, और शुरू से ही रोड्स, ब्रिजेस ये सब करते हुए, तो वो एक था इंटरेस्ट कि इंजीनियरिंग तो करना ही है। हुँ। बट पहले बीई किया, फिर एमटेक किया, अब पीएचडी भी साथ में चल रही है। अच्छा, अच्छा, बोलते हैं कि सिंगर्स को काफ़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमने सुना आइसक्रीम नहीं खानी होती है, हाँ। गले का काफ़ी ख़्याल रखना है, आपको जी, खाने में आप क्या खा रहे हैं उस चीज़ का ध्यान रखना है, कितना खाना है, मौसम बिल्कुल। के हिसाब से खुद की बॉडी को कैसे रखना है, तो आप कैसे मेंटेन करती हो और क्या कुछ करना पड़ता है? कितना मतलब इसके पीछे का क्या कुछ होता है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है सबका अलग-अलग डिपेंड करता है। हाँ। जैसे मेरे साथ ऐसा है कि मैं कोशिश करती हूँ सब खाऊँ और गाऊँ। हाँ। मेरी मम्मा यही बोलती सब खाओ और गाओ। हाँ। क्योंकि मैंने लता जी को भी सुना है कि वो रिकॉर्डिंग के पहले अचार खा लेती थी। हुँ। मैंने श्रेया जी को अभी एक रील में देखा रिसेंटली कि वो भी पानी पूरी खा रही हैं और कॉन्सर्ट के लिए जा रही हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि आप एक बार देख लीजिए कि आपके गले को क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है। जैसे 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे भी सूट नहीं करती, जिनसे मुझे लगता है कि हाँ, मेरा गला ख़राब हो सकता है, तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। बट मुझे मेरा ये मानना है कि गले को थोड़ा रफ एंड टफ होना चाहिए कि कभी तैयार जैसे रहिए आप। तैयार रहिए कभी कि शादी में मन कर गया कि आइसक्रीम खानी है तो ठीक है, खा खा ली। लिया, मैं तो गा लेती हूँ। हाँ। बट क्योंकि कई बार शोज़ भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत जहाँ जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है वहाँ शोज़ हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपका गला यूज़्ड टू नहीं होगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, तो ऐसे में तो कुछ ध्यान तो रखना पड़ता है। हाँ, थोड़ा-सा ध्यान रखिए, गर्म पानी और ये सब थोड़ा-सा ध्यान रहना चाहिए, बट सबकी आदत होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता अच्छा, है। प्रैक्टिस तो हम हमेशा करते रहते हैं, कहते हैं ना कि हम कितने भी सफल हो जाएँ लेकिन हमारी प्रैक्टिस हमेशा वो जाए, तो अभी भी आपकी बिल्कुल। रूटीन में प्रैक्टिस शामिल रहती जी, है? जी, जी, डेफ़िनेटली, मतलब म्यूज़िक मेरे लिए खाने जैसा है। हुँ। मैं जिस दिन गाऊँ ना या रियाज़ ना करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ तो हुआ है, कुछ कुछ तो तो मिसिंग है गड़बड़ आज। है, हाँ, कुछ तो नहीं है लाइफ़ में।
तो मेरे लिए मतलब खाने सांस लेने जैसा ही म्यूजिक है। अच्छा, बचपन में होता है ना कि जो बच्चा डांस कर लेता है तो रिश्तेदार बोल देते हैं बच्चे डांस करो, जो हाँ। गा लेता है तो उसको बोलते हैं चलो गाना गाओ। तो हाँ। आपके साथ ही हुआ है कि हाँ आकृति गाना बहुत अच्छा गाती है, अगर किसी की जी। शादी बर्थडे पार्टी तो आज आकृति गाना गा के बिल्कुल, सुनाएगी। बिल्कुल, वो तो अभी भी होता है। अभी भी होता अभी है? भी कहीं भी अब वो जाओ। अनपेड होता है, उसके लिए हाँ। कोई पे नहीं करता है। बिल्कुल, फैमिली फंक्शंस में जाओ, आप गेट टुगेदर्स में जाओ तो हाँ, वो सबसे पहले देख ही लेते हैं कि अच्छा आकृति अब एक गाना तो होना ही है। समा बन जा, महफिल बन बिल्कुल। जाएगी। वो तो रहता ही है हमेशा। अच्छा, आपने बताया कि आप लता जी को बचपन से सुनती आई हैं। जी। अगर हम बात करें कि फीमेल सिंगर्स की सबसे सबसे ज़्यादा पसंद आपको कौन लता है? जी। लता जी हमेशा से। बिल्कुल, मैंने अपने म्यूज़िक की शुरुआत ही मैं कह सकती हूँ उनके गाने सुन-सुन के और उनकी वजह से की। क्योंकि मेरी मम्मी को, पापा को जैसा मैंने बताया सुनने हाँ, का बहुत शौक था। तो हमारी दिन की शुरुआत ही गानों से होती थी। मतलब हमारी नींद खुल रही है और गाने बज रहे हैं, ऐसे। लता जी के पुराने गाने, रफ़ी साहब के पुराने गाने, आशा जी के गाने। तो वो सुन-सुन के ही पूरा हम लोग बड़े हुए बड़े हैं। हुए हैं, बिल्कुल। तो वो चीज़ अंदर बैठी है और मेरा एक सपना था जो सपना ही रह गया लता जी से मिलने का। जी। मेरी बहुत इच्छा थी पर मैं मिल नहीं पाई उनसे, बट मैं ये कह सकती हूँ कि लता जी एक स्कूल हैं, हाँ, जिनको सुन के सारे सिंगर सीखते हैं और सीख सकते हैं। मतलब उनका हर गाना, मतलब कुछ ना कुछ आप नई चीज़ उनसे सीख ही सीख सकते ही हैं। आप लेंगे। डेली सुनेंगे कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ सीखने मिलेगी। तो लता जी, रफ़ी साहब ये एक बहुत बड़े स्कूल हैं अपने आप में म्यूज़िक इंडस्ट्री में। अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ है कि हम फैमिली में किसी को देखते हैं, जैसे आपने बताया कि पापा मम्मी सिविल इंजीनियर हैं, तो आपका जी, भी एक हुआ मन कि हाँ मुझे भी ये करना है। जी। आपको देख के कोई ऐसे इंस्पायर हुआ है फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड्स में कि हाँ मुझ में थोड़ी सी स्किल्स हैं, मुझे लगता है हाँ। मैं सिंगर बन सकती हूँ क्योंकि आकृति बन सकती है तो मैं भी इंस्पायर हुई, जी, मैं भी जी। बनूंगी, तो ऐसा हुआ है? हाँ, मेरे जान-पहचान के हैं काफ़ी सारे लोग जो मुझे रीच आउट करते हैं और पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कोई नहीं है, आपने कैसे शुरुआत की? हाँ। हम भी जानना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं। तो आई एम ऑलवेज़ लाइक देयर टू हेल्प देम। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं किसी की भी हेल्प कर सकूँ तो। अच्छा, आकृति कितना टफ होता है क्योंकि जो मुंबई नहीं पहुंच पाए हैं या जो जाना चाहते हैं, जो अभी सपना देख रहे हैं कि मुझे जी, बनना है और मुझे जाना है, उन्हें लगता है कि कहते हैं सपनों की नगरी है नगरी। मुंबई और वहाँ जाना, वहाँ कॉन्टैक्ट्स आपके होने चाहिए। लेकिन जी, कितना टफ होता है, जैसे आपने यूट्यूब से जर्नी स्टार्ट की तो लोगों ने आपको रीच किया खुद, करेक्ट। लेकिन जिन्होंने मान लीजिए जिनके पास यूट्यूब चैनल भी नहीं है, उनके जी। लिए कितना टफ हो जाता है और प्रोसेस कैसी रहती है पूरी? आजकल देखिए, सिंस यूट्यूब है, सोशल हाँ, मीडिया है, तो डिफ़िकल्ट तो बहुत है क्योंकि कॉम्पिटिशन भी इसके कारण बहुत बढ़ चुका है। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है बॉम्बे में भी स्ट्रगल है। हम्म, बहुत स्ट्रगल है क्योंकि आज की डेट में म्यूज़िक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं सिंगर बनना और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम फेमस हो जाएँ। बिल्कुल। बट उसमें डेस्टिनी और लक का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि आपकी टैलेंट और मेहनत के साथ कंबाइन होके आपको कुछ जो भी मिलता है उसमें ये सभी चीज़ों का हाथ रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी मेहनत पे, आपके हम्म, हार्ड वर्क पे कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। आप जितना ज़्यादा सीख सकते हैं, जितना ज़्यादा रियाज़ कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं इस हम्म, चीज़ में, उतना आपको करना चाहिए। पूरी अपनी मेहनत करिए और फिर भगवान पे छोड़ दीजिए कि हमारे साथ अच्छा हो। बिल्कुल, क्योंकि हमने मेहनत की है उसका फल फल ज़रूर मिलना मिलेगा, चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आकृति रियलिटी शोज़ को लेकर आपका क्या सोचना है? क्योंकि रियलिटी शोज़ तक पहुँचना भी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है, जी, कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है। कॉम्पिटिशन बहुत है। बिल्कुल, क्योंकि अब हो गया है ना कि लोग यूट्यूब देख के भी सीख रहे हैं। जी, लोगों को थोड़ी-सी आसानी हो गई, तो रियलिटी बिल्कुल। शोज़ को लेकर आप क्या सोचती हैं? रियलिटी शोज़ को लेकर मेरा ये सोचना है कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, हुँ, जिससे आपको पहचान मिल सकती है, जिससे आप लोगों की नज़रों में आ सकते हैं। बट सेम यूट्यूब का भी ऐसा है क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो, जैसे आप सनम पुरी को ले लीजिए, जी, जौनिता गांधी को ले लीजिए, मैथिली ठाकुर भी इनफैक्ट आई थी वो रियलिटी शो में, पर उनको पहचान यूट्यूब यूट्यूब और ने दी, सोशल बिल्कुल। मीडिया से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में रियलिटी शोज़ तो हैं ही, बट सोशल मीडिया भी इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि अगर आपके पास वो अपॉर्च्युनिटी नहीं है बॉम्बे जाके स्ट्रगल करने की, या आप रियलिटी शो में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने आप को इस तरीके से बना सकते हैं कि आप यूट्यूब में अपने गाने डाल के अपने आप के गानों को रीच तो कर आपके सकते लिए हैं। टर्निंग पॉइंट कौन-सा रहा, यूट्यूब या फिर इश्क हुआ गाना? यूट्यूब से मैंने शुरुआत की हुँ, और इश्क हुआ मेरा सबसे बड़ा ब्रेक था अभी तक का। हुँ। तो मेरे लिए ये कह सकते हैं कि इश्क हुआ के पीछे यूट्यूब का हाथ है। अच्छा, इश्क हुआ तक पहुँचने का रास्ता जी, यूट्यूब से जी, होकर जी, निकला है। बिल्कुल, ये कह बिल्कुल। सकते हैं। अच्छा, आकृति आपकी पसंद के बारे में अगर हमारे दर्शक जानना चाहें, खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। मुझे खाना बहुत, मैं वेजिटेरियन हूँ। हाँ, मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है, मुझे
इटालियन बहुत पसंद है, इंडियन तो खैर सारी है। चीज़ें बहुत पसंद और है मध्य मुझे। प्रदेश का सबसे ज्यादा या फिर पोहा, भोपाल का? पोहा। पोहा पोहा जलेबी से अच्छा क्या है। हमारे यहाँ तो इनफैक्ट ब्रेकफास्ट में भी हर दिन मैंने देखा ऑल्टरनेट पोहा। पोहा ही बनता है, पोहा या डोसे या यही हाँ। बनता है। और घूमने की जगह? घूमने के लिए मुझे मुझे बीचेस और माउंटेन्स इनफैक्ट दोनों ही बहुत पसंद है। अभी जैसे मेरी ओरिजिनल्स भी कुछ रिलीज़ होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको बहुत अच्छी जगह कहीं रिलीज़ करूँ, आई मीन शूट करूँ। तो एक शूट किया था मैंने गोवा में, एक हाँ। शूट किया था मैंने कश्मीर में। तो मतलब मुझे घूमना भी बहुत पसंद है, घूमना और खाना, ये 2 चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अच्छी जगह कौन सी लगती है? वैसे तो शायद भोपाल ही लगता भोपाल, होगा एनी obviously। डे भोपाल। मतलब मैं बॉम्बे भी जाती हूँ काम करने, गाने के लिए। मुझे जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही वहाँ से लगता है कि थोड़ा फ्री हो गया, मैं सीधा भोपाल आ जाती हूँ। क्योंकि भोपाल ऐसी जगह है ना जो सुकून कहते हैं है कि अपना भोपाल बना में। लेता है भोपाल हाँ, आपको। बिल्कुल। मेरी तो पैदाइशी भी भोपाल की है और बीच में कुछ सालों के लिए मैं जबलपुर गई थी पापा के ट्रांसफ़र के कारण, पर मेरी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ़ भोपाल में ही निकली है, तो मेरे लिए भोपाल सबसे ज़्यादा स्पेशल है। अच्छा, हम सिंगर के बारे में तो जान रहे हैं कि आपको कौन सा सिंगर पसंद है, किनके साथ आप गाना चाहती हैं, लेकिन अगर बॉलीवुड एक्टर की बात करें, किसके लिए गाना चाहती हैं? बचपन से मेरे फ़ेवरेट है शाहरुख खान। अच्छा, शाहरुख खान के लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कोई ऐसा एक्टर गाना जिसमें शाहरुख खान हो और आपको लगा हो कि हाँ, मुझे इस गाने को मुझे गाना चाहिए? गेहुआ बहुत पसंद है और शाहरुख खान के इनफैक्ट बहुत सारे गाने हैं जो बहुत अच्छे हैं। कल हो ना हो के गाने हैं हाँ। और बहुत सारे गाने हैं। अच्छा, आपने गाने तो आप गाती हैं, लेकिन इसके साथ ही भजन में भी खासी रुचि रखती हैं। जी, पीएम जी, मोदी के जी। सामने भी आपने गाया, उसके पीछे क्या स्टोरी थी? कैसे वहाँ तक आप पहुँची? जी, एक्चुअली मैं लखनऊ गई थी एक हुँ। शो के लिए, वो भी आई थिंक गवर्नमेंट शो ही था। हुँ। तो वहाँ मैंने परफ़ॉर्म किया, तो वहाँ काफ़ी सारे लोग आए थे सुनने, तो वहाँ आई थिंक जो संस्कृति विभाग है उत्तर प्रदेश, वहाँ के भी कुछ लोग मौजूद थे। उनको काफ़ी पसंद आया मेरा। फिर ये 2022 की बात है, अक्टूबर की। फिर उनका दीपोत्सव होना था, जो दिवाली के 1 दिन पहले होता है जी। अयोध्या में। हाँ। तो वो 2022 वाले दीपोत्सव में मोदी जी आने वाले थे, मोदी जी, योगी जी सभी लोग थे। तो फिर उन्होंने बोला कि जो आरती होती है, मोदी जी आरती करेंगे और वो आरती आपको लाइव गाना है। अच्छा। तो मुझे लगा ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बिल्कुल। अपॉर्च्युनिटी है। तो मैं अयोध्या गई, फिर वहाँ पे मैंने गाया और सभी जगह वो लाइव टेलीकास्ट हुआ था, तो वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। अच्छी फिर बड़ी उस उपलब्धि जी, थी। जी, जी। फिर उसके बाद मैंने अयोध्या में भी परफ़ॉर्म किया था, रामलला के स्थापना के बाद। जब प्राण प्रतिष्ठा जी, हुई। जी, जी, उसके बाद भी मैंने परफ़ॉर्म तो किया कोई है। भजन भी आप सुना दें? बिल्कुल, मैं आरती ही आपको सुना देती हूँ जी, जो जी, मोदी जी के बिल्कुल। सामने मैंने गाई थी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री राम। आकृति मेहरा, जिन्होंने जावेद के साथ गाना गाया, कवर सॉन्ग गाती हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ सीरियल में भी इनके गाने जा चुके हैं। अब तक अगर आपको नंबर्स में याद हो तो अब तक कितने गाने आप गा चुके हैं? कवर्स और ओरिजिनल्स बनाए तो मुझे ऐसे ध्यान तो नहीं, बट हाँ, मेरे हाँ। यूट्यूब चैनल में 35-40 वीडियोस हैं हाँ। और शोज़ भी मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 450-500 शोज़ मैं कर कर चुकी चुकी हूँ। हैं। जी। तो आगे के क्या प्लानिंग है? मतलब कुछ गोल डिसाइड है कि मुझे यहाँ तक जाना है, इनके साथ गाना है, ड्रीम क्या है? ड्रीम तो ऐसे बहुत सारे हैं। मैं हाँ। ए.आर. रहमान जी के साथ गाना चाहती हूँ, अरिजीत सिंह के साथ गाना चाहती हूँ। बट अभी मेरा जो पास वाला गोल है वो ये है कि मैं यूट्यूब पे थोड़ा-सा कंसिस्टेंट रहूँ, क्योंकि अभी कुछ रीज़न्स के कारण मैं थोड़ा-सा डिस्कनेक्टेड हूँ, थोड़ा रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि म्यूज़िक वीडियो ओरिजिनल बनाने में थोड़ा समय लगता है, कुछ भी ओरिजिनल बनाने में बिल्कुल। थोड़ा-सा समय लगता है। और मेरा ये है कि मैं जो भी बनाऊँ वो अच्छा बनाऊँ, क्वालिटी बनाऊँ, तो उसमें थोड़ा-सा समय जाता है। तो ये गोल है कि मुझे यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहना है। इंस्टाग्राम पे तो डालती रहती हूँ कुछ ना कुछ रील्स हाँ। वगैरह, वो तो सब चलता रहता है। और बाकी बॉम्बे में भी कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे हैं। अब देखिए वो कैसे क्या कब रिलीज़ होते हैं। हाँ, तो कुछ ऐसा बताना चाहेंगे विस्तार न्यूज़ को कि हाँ, ये आने वाला है, कुछ एक्सक्लूसिव? अभी देखिए मैंने गाए हैं, हैरी सर के लिए भी कुछ गाने गाए हैं और जावेद मोहसिन जी के लिए भी मैं गाती रहती हूँ। तो
अब देखिए। आप बिल्कुल आकृति तो देखिए अलग-अलग गाने आप गा रही हैं और अभी देश आज़ादी का जश्न भी मना रहा है। हम देख रहे हैं तिरंगा यात्रा निकाली जाए, लेकिन 15 अगस्त आपके लिए ये बार बहुत ख़ास रहा क्योंकि आपने जी, शान के साथ बहुत अच्छा गाना गाया है। तो बिल्कुल, हम बिल्कुल। चाहेंगे कि वो गाना भी आप सुना दें। ज़रूर, ये वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे भी नहीं पता था। मुझे हुँ, 1 दिन पहले पता चला कि शान जी का भी इसमें है, आई मीन वो भी गाने वाले हैं साथ हाँ। में, तो मैं बहुत खुश हो गई। जब मैंने देखा तो साथ में ही थे सारे सिंगर्स, तो ज़रूर मैं आपको 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूँगी। हुँ। जा तिरंगा है हमारी, जा तिरंगा है, जा तिरंगा है हमारी, जा तिरंगा है, यही वो देश है जहाँ स्वर्ग से उतरी माँ गंगा है, यही वो देश है जहाँ स्वर्ग से उतरी माँ गंगा है, हमारी जा तिरंगा है। थैंक यू। अच्छा आपको क्योंकि सोशल मीडिया यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया रहा जिसके ज़रिए आप आगे बढ़ी, यूट्यूब आपके लिए ऐसी चीज़ रही है। जी। अगर सोशल मीडिया की बात करें कितना यूज़ करती हैं या फिर थोड़ा दूरी बना के रखती हैं? मैं कोशिश करती हूँ, इनफैक्ट सभी को करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, हाँ। और मैं कोशिश करती हूँ जितना मेरा काम का है, जितना मैं ज़रूरी है मेरे लिए उतना करूँ, बट कभी-कभी हो जाता है। तो कोई ऐसे 3 ऐप्स जिनके बिना आप नहीं रह सकती कि हाँ, ये इनको तो मुझे फ़ोन में रखना ही है? आई थिंक इंस्टाग्राम, हुँ। और इंस्टाग्राम के साथ व्हाट्सएप भी वर्क के लिए यूज़ हाँ। करते ही हैं, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी सारा लोग भेजते रहते हैं कुछ-कुछ, तो वो देखना रहता है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मेल्स जो हम ऑफ़िशियली जो बिल्कुल। भी ज़रूरी है, वो 3 चीज़ें मुझे लगता है इम्पोर्टेंट। तो लेकिन जो चॉइस आपने बताई है जिन ऐप्स की, उससे देखिए ये तो लग रहा है कि हाँ, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखती है, थोड़ा-सा फ़ोन से दूरी कि हाँ, काम के लिए मुझे यूज़ हाँ, करना है और इंस्टाग्राम ठीक है क्योंकि जाना भी एग्ज़ैक्टली, लेकिन हम देख रहे हैं देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है और ऐसे में कभी भी कुछ भी चीज़ वायरल हो जाती है। कई बार बिल्कुल। हम देखते हैं रानू मंडल जैसे सिंगर आते हैं, वायरल होते हैं, फिर अचानक से सब कुछ खत्म हो जी, जाता है। जी, जी। तो कभी ऐसे वायरल होने वाली दुनिया में आपको ऐसा डर होता है कि हाँ, ये चीज़ ज़्यादा वायरल हो रही है तो क्या ये होती ही जाएगी या फिर कभी रुक जाएगी? ऐसा हाँ। कभी मन में आया है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो है, पर जो भी ऐसे कंटेंट्स वायरल होते जी। हैं, वो बहुत कम समय के लिए वायरल हाँ। होते हैं। उनका एक टाइम पीरियड रहता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी अपना एक लास्ट नवरात्रि में एक भजन का इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था कि उसमें मैं सिर्फ़ भजन अपलोड हुँ। करूँगी। तो मैंने रील्स बनाई, 2-3 दिन बाद मैंने खोल के देखा, वो अपने आप रील्स वायरल हो गई, उसके 2 मिलियन, 4 मिलियन पहुँच गए। मैंने बोला, यार ऐसा नहीं है, लोग अच्छी चीज़ें भी पसंद करते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके पहले लगता है ना मन में कि हम भजन डाल रहे हैं क्योंकि आजकल रील वायरल हो रहे हैं कि हाँ, आपके गाने की क्लिप वायरल हो गई या फिर किसी करेक्ट। ने डांस कर दिया, एक्ट कर दिया। तो ऐसे में हाँ, भजन लोगों को पसंद आएगा या नहीं, सुनेंगे या नहीं, खासकर जी। इंस्टाग्राम पे। मैं इतना समझ गई हूँ कि हर चीज़ की एक ऑडियंस रहती है। हुँ। मतलब भजनों के लिए एक अलग ऑडियंस है। मैं छत्तीसगढ़ी गाने गाती हूँ, वो भी लोग पसंद करते हैं, उसकी एक अलग ऑडियंस है। हाँ। तो हर लाइक सुनने वाले हर ग्रुप के लोग हैं। तो बस वही बात है कि आप अपना काम अच्छा करते रहें, अपने आप कभी ना कभी पहचान तो मिलती है। बिल्कुल, ये भले बहुत कम अच्छी मिले, बात है। ज़्यादा मिले, बट मेरा ये मानना है आपको अपना काम ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ अच्छे से करना चाहिए। अच्छा आकृति आप सबसे ज़्यादा कौन से गाने सुनते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स की फेवरेट सिंगर आकृति होगी, वो आपके गाने सुनते होंगे। आप सबसे ज़्यादा अपने फ़ोन में किसके गाने प्लेलिस्ट बना के रखी कि हाँ, मुझे ये गाने हैं जो मुझे मेरा मूड ठीक करना है, तो ये गाने मुझे हाँ, सुनना है? वैसे सच बताऊँ तो ये मेरा भी वो मूड है एक्चुअली। क्लासिकल जो पुराने गाने हाँ। हैं, क्लासिक्स जो हैं, ओल्ड क्लासिक्स, एक उसकी प्लेलिस्ट है, वो सुनती हूँ। मुझे एक साउथ इंडियन म्यूज़िक डायरेक्टर है अनिरुद्ध करके, हुँ। तमिल म्यूज़िक डायरेक्टर है। उनके गाने मुझे बहुत वैसे लगता है कि जब मूड ऑफ रहता है, उनके गाने सुन लो तो बस बहुत मज़ा आने लगता है, वाइब होती है उनके गानों में। तो वो मैं सुनती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि हर तरीके का संगीत मैं सुनूँ, ताकि उससे एक अलग नया नज़रिया भी सीखने को मिलता है जी। म्यूज़िक में। तो वो किसी भी सिंगर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप सब तरीके के गाने सुनें। बिल्कुल, आकृति देखिए टर्निंग पॉइंट तो लाइफ में आता ही है कि हाँ, ये टर्निंग पॉइंट आया और यहाँ से मैं यहाँ पहुँची। लेकिन जी। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन हम बीच में कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर हम जो चाहते हैं हम हाँ, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो कभी जी। ऐसा आपके साथ हुआ? होता है, कई बार ऐसा हुआ है। सोचने में आता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे से कोई गाना बना रहे हैं, कोई हुँ। बहुत अच्छे से आपने
बहुत मेहनत से उसको बना के आपने रिलीज़ किया, पर उतनी रीच नहीं मिलती, उतना व्यूज़ नहीं जाते उनके, तो उस टाइम पे थोड़ा लगता है बुरा कि यार क्या करें, इतना अच्छे से किया। बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब मेहनत तो करते रहो। हर्डल्स है, हाँ। आपको बस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। अच्छा आकृति, आप एक आखिरी गाना, ये मेरी रिक्वेस्ट जी। इसलिए क्योंकि आपने बोला शाहरुख खान आपको पसंद है और हाँ। उनके लिए आप ज़रूर, उनके गाने भी आपको पसंद है, तो एक शाहरुख खान का कोई गाना। बिल्कुल, मैं छोटा-सा ही आपको हाँ, सुना हाँ। देती हूँ। हर घड़ी बदल रही है धूप ज़िंदगी, छाँव है कहीं, कहीं है धूप ज़िंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। ये एक बहुत अच्छा मैसेज भी है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है अपनी लाइफ बिल्कुल, ये में। गाना ऐसा है कि आप इसे सुनिए तो मोटिवेट भी हो जाएँगे और ऑब्वियसली जी। शाहरुख का है तो अच्छा ही लगेगा। तो बिल्कुल आकृति, बहुत अच्छे गाने आपने हमें सुना और बहुत ज़्यादा हमने एन्जॉय किया इस पूरे प्रोग्राम को, क्योंकि इतने अच्छे-अच्छे गाने सुने और उम्मीद है मुझे दर्शकों से कि उनको भी पसंद आएगा। बहुत-बहुत जी, शुक्रिया जी, आकृति थैंक यू आपका। सो मच। आपको थैंक यू कि आपने मुझे इतने अच्छे चैनल पे बुलाया और मुझे आपकी ऑडियंस से कनेक्ट होने का मौका दिया। बिल्कुल, थैंक यू आकृति। तो ये थी हमारे साथ सिंगर आकृति मेहरा, जिनसे हमने बहुत अच्छे-अच्छे गाने सुने, उनकी लाइफ़ के बारे में जाना, क्या उन्हें पसंद है, कैसे उन्होंने सिंगिंग की शुरुआत की। तो आज हमने नारी शक्ति में मुलाकात की है सिंगर आकृति मेहरा से। इसी के साथ विस्तार न्यूज़ की इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। और भी खबरों से आप जुड़े रहिए और देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।